ओम नमः शिवाय। शीतला सातम पर चालाक बहू की कहानी। गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम गंगाबाई था। वह बड़ी ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। गंगाबाई का एक ही बेटा था रमेश, जिसे उसने बड़े प्यार से पाला था। जब रमेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी शहर की एक तेज तर्रार लड़की सीमा से कर दी गई। सीमा बहुत चालाक और स्वार्थी थी। गांव में हर साल शीतला सातम का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन महिलाएं बासी भोजन खाकर माता शीतला की पूजा करती थी और अपने परिवार की भलाई के लिए व्रत रखती थी। गंगाबाई इस परंपरा को बचपन से निभाती आ रही थी और चाहती थी कि उसकी बहू भी इस परंपरा को अपनाए। एक दिन पहले गंगाबाई ने सीमा से कहा, बेटा कल शीतला सातम है, हमें आज ही खाना बनाकर रख लेना चाहिए ताकि कल सुबह बासी भोजन खाकर पूजा कर सके। सीमा को ये सब पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं थे। उसने टालने के अंदाज में कहा, हाँ मैं देख लूंगी, लेकिन उसने कोई तैयारी नहीं की। रात हुई तो गंगाबाई ने खुद ही भोजन बना लिया। पूरी, आलू की सब्जी और मीठे चावल। वह चाहती थी कि बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारा काम निपटा दिया। अगली सुबह जब गंगाबाई पूजा की तैयारी में लगी थी तो सीमा को भूख लगी। उसने चुपके से रसोई में जाकर देखा कि वहाँ बासी भोजन रखा हुआ था। उसे ताजा खाने की आदत थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी चालाकी से बच निकलेगी। सीमा ने ताजा पूरी और सब्जी बनाई और जल्दी जल्दी खा ली। फिर पूजा के लिए गंगाबाई के पास आ गई। गंगाबाई ने पूछा, बेटा तुमने बासी भोजन कर लिया? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, मैंने बासी पूरी और सब्जी खा ली। गंगाबाई को कुछ अजीब लगा। वह सोचने लगी कि सुबह सुबह ताजा घी की खुशबू कहाँ से आ रही थी। उसने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ ताजे खाने के बर्तन पड़े थे। गंगाबाई को समझ आ गया कि सीमा ने झूठ बोला है। पूजा के बाद जैसे ही सीमा घर के काम में लगी, उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। वह कराहने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गंगाबाई समझ गई कि यह माता शीतला का प्रकोप है। उसने सीमा से कहा, बेटा तूने व्रत में छल किया है, माता को धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली है। जा माता शीतला के मंदिर जाकर क्षमा मांग, तभी तेरा कष्ट दूर होगा। दर्द से तड़पती सीमा किसी तरह मंदिर पहुंची और माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए प्रार्थना की, माता मुझे माफ कर दो, मैंने अपने स्वार्थ के लिए बासी भोजन न खाकर छल किया। अब मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करूंगी। माता शीतला की कृपा से कुछ ही देर में सीमा का दर्द कम होने लगा। वह समझ चुकी थी कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है। उस दिन के बाद सीमा ने कभी भी शीतला माता की पूजा में लापरवाही नहीं की। उसने गंगाबाई से पुराने रीति रिवाजों को समझना शुरू किया और पूरे मन से त्योहारों को मनाने लगी। गंगाबाई अपने बेटे और बहू के बदलते व्यवहार से बहुत खुश थी। अब उनका परिवार खुशहाल और सुखी हो गया था। कहानी की सीख, परंपराओं का महत्व समझना जरूरी है। जो भी व्यक्ति छल कपट से माता की पूजा करता है उसे दंड मिलता है। सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।